अब देखिए नेपाल में आए फ्लैश फ्लड की आखिरकार वजह क्या है, यह जानने के लिए TV9 ने बात की है वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून के वैज्ञानिक मनीष मेहता से, जिनका मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं और तबाही का कारण बन रहा है। सुनिए वैज्ञानिक मनीष मेहता ने इस पूरी तबाही पर क्या कुछ कहा है। अब जहां पहले जो है स्नोफॉल होता था विंटर में या समर में बेसिकली, तो वहां पे अब रेनफॉल हो रही है। अब जो मटेरियल ग्लेशियर ने पीछे छोड़ा हुआ है उस मटेरियल में सिस्टम क्या हो रहा है कि वो मटेरियल लूज अनकंसोलिडेटेड है और ग्लेशियर्स के अंदर होने की वजह से, पानी होने की वजह से सैचुरेटेड है वो। अब उसमें हल्की ड्रॉपलेट पानी की पड़ रही है, पानी थोड़ा बहुत बरस रहा है उसके ऊपर, तो वो नीचे की ओर ग्रेविटी के साथ नीचे की ओर फिसल के नीचे की तरफ जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो अब जो वैली होती है ग्लेशियर में वो नैरो वैली होती है। नैरो वैली होने की वजह से वो कहीं डैम और पॉन्ड्स बनाना शुरू कर दे रहा है, और वो पॉन्ड जब उसमें पानी ज़्यादा भर जा रहा है तो बाद में ब्रीच कर जा रहा है, जिसकी वजह से ऐसी संभावना हिमालयन रीजन में बेसिकली जो नेपाल में हुआ वो लगभग मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सेम ऐसी घटना है। Chettinad Institute of Medical Education and Research, KGF, Karnataka. MBBS admission open 2026 to 2027. Apply through MCC Medical Counseling. अब नेपाल की त्रासदी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी साझा की है। एबीए के मुताबिक नेपाल में भारत के 288 लोग लापता हैं। लापता लोगों से फिलहाल किसी तरह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। इस त्रासदी में जिसपे जो अभी तक जिसको पाया नहीं जा रहा है, जिससे कांटेक्ट नहीं कर पाया जा रहा है हम लोग, वो 288 का एक फिगर है। इसमें 73 भारतीय नागरिक हैं जो कि त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और हमारा एम्बेसी जो वहाँ का प्रोजेक्ट का हेड है उनसे टच में है। दूसरा ग्रुप है एक 37 लोगों का और 39 लोगों का जो तमिलनाडु से हैं। ये सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए थे। तीसरा ग्रुप जो है 32 लोगों का है वेस्ट बंगाल से, पश्चिम बंगाल से, जो कि सम्राट ट्रैवल के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा पे गए। चौथा ग्रुप जो है वो 61 लोगों का है जो विभिन्न राज्यों से गए हैं और ये रिचा ट्रैवल टूर्स के माध्यम से वहां गए। और पांचवा जो ग्रुप है वो 33 भारतीय नागरिकों का है जो केरल से हैं। तो नेपाल की त्रासदी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी अपना रुख साफ किया है। कैसी मदद और कितने भारतीय लापता हैं उसका एक डाटा जारी किया गया है। अब नेपाल में जो त्रासदी आई है उसमें कुल लापता भारतीयों का जो आंकड़ा है वो आ चुका है लगभग 288 लोग लापता हैं जिनको रिपोर्ट किया गया है। त्रिशूली पावर प्रोजेक्ट के 73 कर्मचारी जो कि भारतीय हैं वो लापता है, जिसमें से तमिलनाडु के रहने वाले 86 लोग हैं। इसमें बंगाल के 32 हैं, जबकि अलग अलग राज्यों से 61 लोग ऐसे हैं जो गायब बताए जा रहे हैं। केरलम के भी 33 लोग इसमें शामिल हैं और यह पूरा आंकड़ा ऑफिशियल डेटा भारत की तरफ से जारी किया गया है। अब नेपाल में करीब 288 भारतीय लापता हैं। लापता लोगों में पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय की बहू शर्मिष्ठा भौमिक राय भी शामिल है। शर्मिष्ठा 21 अगस्त को एक ट्रैवल एजेंसी के साथ नेपाल गई थी। बुधवार को सैलाब आने के बाद से शर्मिष्ठा लापता है और उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब नेपाल में आई भारी तबाही के बीच पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की एक दंपति के लापता होने की खबर है। 21 अगस्त को देबाशीष बनर्जी अपनी पत्नी संघमित्रा बनर्जी के साथ कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रवाना हुए थे। नेपाल में आई आपदा के बाद से ही परिवार का उनसे किसी भी तरह से कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। दंपति के लापता होने की खबर से उनके परिवार और रिश्तेदारों की चिंता बढ़ गई है। इलाके में भी बेचैनी का माहौल है। परिवार के लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों इस वक्त कहां हैं और उनकी स्थिति कैसी है। যা ঘটনা ঘটেছে এখনো পর্যন্ত কোনো রকম কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। এবার এরা রাত্রে আমরা রাত 2টো পর্যন্ত বহুবার হেল্পলাইনে চেষ্টা করেছি। তখন তো পুলিশের কাছে জানতে পারলাম ওনারা নেপাল গেছে, মানে ওনাদের নিখোঁজ খুঁজে পাচ্ছি না। अब नेपाल में आई आपदा में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के रहने वाले 2 लोग भी लापता बताए जा रहे हैं। दोनों लोग घूमने के लिए नेपाल गए हुए थे। वीर रवि और उनके साथ एक और शख्स, अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजन लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं।
गुजरते वक्त के साथ परिजनों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। परिवार भारत सरकार और नेपाल सरकार से इस पूरे मामले में मदद की अपील कर रहा है। अब नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ से झारखंड के एक परिवार को गहरा सदमा लगा है। रांची के रामप्रसाद बिजली परियोजना में काम करने के लिए काठमांडू गए थे। नेपाल में आई तबाही के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। परिजन उनके सुरक्षित लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार से मदद की अपील की है।